हेलो फ्रेंड, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में। आज की क्लास आपकी जीके और जीएस के क्वेश्चन पर होने वाली है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी जो क्वेश्चन लिए हैं वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषिपत्तनम में है। यदि पूछा जाता है कि उनके जो उन्होंने उपदेश दिए थे उसकी भाषा क्या थी, तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। आपसे यदि पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे आलार कालाम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो देखिए यहाँ चित्रकार का नाम पूछा गया है, तो चित्रकार का नाम है मंसूर, जो कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत ही माहिर था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली द्वीप, जो कि असम में है। इसके अलावा असम में जो बिहू नृत्य है वो बहुत ही फेमस है। काजीरंगा अभ्यारण्य के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो वो भी असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? भारत में कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो भारत में कावेरी, गंगा, महानदी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का अधिक से अधिक कटना, अधिक से अधिक नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? तो वो थी आशापूर्णा देवी। और इन्हें कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो वो मिला था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री और इन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, कौन अवशोषित करता है? तो वो है ओजोन परत, जिसे ओजोन गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे हासिल हुआ था? गणतंत्र भारत का तो वो हासिल हुआ था जॉन मथाई को, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। और कब किया था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो वो नागार्जुन को कहा जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो वो प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। यदि इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो वो है जय संहिता। यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है पद्मावत, जो कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया था। कितना पाया था? 46%। यदि आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई है। क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था, जो कि इसका आंसर है, जिसे 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। जनरल डायर को
1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। यदि आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए कि MIC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, और अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में किया था। किसका किया था? मनसबदारी प्रथा का कब किया था? 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल, जो इसका आंसर है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है जो कि झारखंड में किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी। कब की थी? तो 1981 में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसे गोदावरी को कहा जाता है। इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धगंगा किसे कहा जाता है, तो भी आप गोदावरी को ही टिक करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो वो भी गोदावरी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? सुंदरबन डेल्टा का। इसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है। इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अर्धगंगा किसे कहा जाता है? अर्धगंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चाय और कहवा उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि चाय और कहवा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा लैटराइट मिट्टी, जिसमें चाय और कहवा का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।